विष्णु डार्क एक्स, सच्ची अपराध कहानियां। सोचिए, आपने जिस किराएदार को अपने घर में जगह दी, वही आपके घर के बंद कमरे में ऐसा राज छुपा दे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। क्या हो अगर आपके घर का एक बंद कमरा किसी ऐसे गहरे फरेब का गवाह बन जाए जिसकी भनक आपको कानों कान ना लगे। आज की कहानी एक ऐसे ही काले विश्वासघात और एक ऐसी साजिश की है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। एक आम सी दोपहर और फिर अचानक एक हंसते खेलते परिवार का सब कुछ तबाह हो जाना। एक ऐसा गहरा राज जो घर के ही एक बंद कमरे और एक आटे के ड्रम में छुपा था। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप विष्णु डार्क एक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यह दिल दहला देने वाली और गहरे विश्वासघात की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक बेहद मशहूर शहर आगरा जिसे लोग मोहब्बत की निशानी के तौर पर जानते हैं। लेकिन इस शहर के कुछ हिस्सों में ऐसी कहानियां भी दफन है जो इंसान के भरोसों को हमेशा से ये जोड़ देती हैं। आगरा का ताजगंज थाना क्षेत्र और वहां बसा सिद्धार्थ नगर इलाका। सिद्धार्थ नगर एक ऐसा इलाका है यहाँ ज्यादातर मध्यम वर्गीय और नौकरी पेशा वाले परिवार रहते हैं। यहाँ के सामाजिक ताने बाने में लोग एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं कि सुबह की चाय से लेकर शाम की चौपाल तक पड़ोसियों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है। इस तरह के इलाके में एक बहुत ही आम चलन होता है कि परिवार अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बढ़ाने के लिए अपने घरों का एक हिस्सा या कोई कमरा किराए पर दे देता है। मकान मालिक और किराएदार के बीच समय के साथ एक भरोसा का रिश्ता बन जाता है। इसी सिद्धार्थ नगर के एक शांत से मोहल्ले में एक परिवार रहता था। इस परिवार की एक बेहद रहस्य सदस्य थी प्रज्ञा की मौजूदगी से परिवार में हमेशा एक खुशी का माहौल रहता था। परिवार का हर एक सदस्य अपनी जिंदगी की उलझनों के बीच एक सुकून महसूस करता था। लेकिन किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके घर की शांति को किसी की बहुत ही बुरी नजर लग चुकी है। बात है मंगलवार की दोपहर की दिन। बिल्कुल सामान्य था। सूरज की तपिश धीमे धीमे कम हो रही थी। आसपास के घरों में रोजमर्रा के काम चल रहे थे। मोहल्ले की गलियों में एक अजीब सी शांति थी। क्या घर के मौजूद ही आसपास थी। तभी कुछ अचानक ऐसा हुआ जिसने उस परिवार के आने वाले समय और जिंदगी की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रज्ञा अचानक वहां से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। शुरुआत में परिवार को लगा कि शायद वह आसपास किसी पड़ोसी के घर गई होगी। घर के लोगों ने बाहर आकर उसे आवाज लगाना शुरू किया, लेकिन जब काफी देर तक प्रज्ञा की कोई आवाज नहीं आई तो परिवार के सदस्यों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होने लगी। उन्होंने तुरंत घर के आसपास और पड़ोसियों के यहाँ खोजना शुरू किया। जो परिवार कुछ देर पहले तक बेफिक्र था, उनकी आंखों में एक अनजाना सा डर साफ देखा जा सकता था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, परिवार की धड़कनें तेज हो रही थी। शाम गिरने लगी थी और प्रज्ञा का कुछ भी अता पता नहीं था। पूरा परिवार और मोहल्ले के लोग सड़कों पर उतर आए थे। समाज और पड़ोस के लोग भी इसी तरह की बातें करने लगे थे कि हमारे सामाजिक परिवेश में जब घर का कोई सदस्य इस तरह से लापता हो जाता है तो परिवार पर सिर्फ उसे खोजने का ही दबाव नहीं होता, बल्कि समाज की नजरें और तरह तरह की बातों का भी एक भारी मानसिक दबाव होता है। रिश्तेदार फोन करने लगे थे। परिवार की इज्जत, उनका डर और समाज का दबाव सब कुछ मिलाकर उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। जब आसमान में अंधेरा पूरी तरह से गहराने लगा तो परिवार ने बिना कोई और समय बर्बाद किए ताजगंज पुलिस स्टेशन की मदद लेने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही परिवार ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता और पारिवारिक के दर्द को तुरंत समझ लिया था। ताजगंज की पुलिस की कई टीमें तुरंत हरकत में आ गईं। पुलिस ने सबसे पहले उस पूरे इलाके को और आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को फुटेज को खंगालना शुरू किया। मंगलवार की वह पूरी रात परिवार वालों के लिए बहुत लंबी और भारी रात बन गई। बुधवार का दिन चढ़ा। मैं कार के लिए इस ताल के बाद चुका था।
सूरज निकल आया था, लेकिन प्रज्ञा के घर में अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। पुलिस की जांच अब और भी ज्यादा तेज हो गई, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा था और बाहर से कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, पुलिस का तजुर्बा उन्हें कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर रहा था। पुलिस का शक अब बाहर से हटकर धीरे धीरे अंदर की तरफ, उसी घर की तरफ मुड़ने लगा था। पुलिस ने घर के अंदर और वहां रहने वाले सभी लोगों की जानकारी जुटाना शुरू किया। इसी घर की पहली मंजिल पर एक कमरा था जिसे सुनील नाम के एक व्यक्ति को किराए पर दिया गया था। पुलिस ने पूछताछ में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि सुनील पिछले कुछ समय से वहां मौजूद नहीं है। प्रज्ञा के लापता होने के बाद से ही सुनील का बर्ताव अजीब था और फिर उसका अचानक वहां से गायब हो जाना पुलिस की परखी नजरों में खटकने लगा। एक किराएदार का बिना बताए गायब हो जाना किसी बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। बुधवार की रात करीब 8 बजे का समय था। पुलिस की एक विशेष टीम जांच करते करते घर की उसी पहली मंजिल पर पहुंची जहां किराएदार सुनील का कमरा था। कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था और वहां सन्नाटा बहुत कुछ बयां कर रहा था। वहां की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। पुलिस ने जब उस कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया और कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे के अंदर का नजारा पहली नजर में बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी आम किराएदार का होता है। कुछ कपड़े, कुछ बर्तन और रोजमर्रा का सामान, लेकिन पुलिस को कमरे के हर कोने को बहुत बारीक से देख रही थी। तभी कमरे के एक कोने में रखे एक बड़े से आटे के ड्रम का पुलिस की नजर जाकर टिक गई। उस ड्रम की स्थिति और कमरे का माहौल देखकर पुलिस को शक हुआ। वैसे पुलिस ने उस बड़े आटे के ड्रम की तरफ अपने कदम बढ़ाए। वहां बाहर खड़े परिवार वालों और पड़ोसियों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक अनजानी सी घबराहट ने सबको घेर लिया। जब पुलिस ने उस ड्रम की तलाशी ली, वहां से कुछ ऐसा मिला जिसने सुनील की सारी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। परिवार की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी और एक भयानक अनहोनी सच साबित हो चुकी थी। प्रज्ञा अब इन लोगों के बीच नहीं थी। जिस इंसान पर भरोसा करके उसे अपने घर में जगह दी थी, उसी ने भरोसे के साथ एक ऐसा फरेब किया था जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। इस साजिश की खबर जैसे ही उसके कमरे से बाहर निकली और सिद्धार्थ नगर की गलियों में फैली, पूरे इलाके में गहरा दुख और भारी आक्रोश छा गया। लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा था। भारी भीड़ उस घर के आसपास जमा होने लगी। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि बांस बर्गर के आसपास के लिए आखिर कोई इंसान जिस घर का नमक खा रहा, उसी घर के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। स्थिति को बेकाबू होता देख पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी तुरंत भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने आक्रोशित भीड़ को शांत करने की कोशिश की और भरोसा दिलाया कि आरोपी को ढूंढ निकाला जाएगा। पुलिस ने तुरंत आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। मुख्य आरोपी सुनील अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वह इस भयानक साजिश को अंजाम देकर फरार हो चुका है, लेकिन पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए एक बहुत बड़ा जाल बिछा दिया। कई अलग अलग विशेष टीमें उसकी तलाश में लगी हुई हैं। प्रज्ञा के परिवार पर जो दुख का पहाड़ टूटा है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक ही मांग है कि उस फरेबी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस घटना ने हमारे पूरे समाज के सामने कई गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। हम अपने घरों में किसे पनाह दे रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी होना आज के समय में कितना जरूरी हो गया है। किराएदार रखने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करना और पुलिस वेरिफिकेशन करना सिर्फ एक कानूनी खाना पूर्ति नहीं है, बल्कि ये हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। दोस्तों, इस पूरे मामले को जानकर आपके मन में क्या विचार उठ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि समाज में किराएदारों को लेकर पुलिस वेरिफिकेशन को हर हाल में अनिवार्य कर देना चाहिए, या फिर परिवार वालों को खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है? तो दोस्तों, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी एक राय समाज में एक बड़ी जागरूकता ला सकती है। और कानून पर भरोसा रखें और सतर्क रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको और ऐसी सच्ची कहानियां जाननी चाहिए तो आप इस चैनल को, जो चैनल का नाम है विष्णु डार्क एक्स, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।